हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने जब से होश संभाला अपने घर को हनुमान जी के गीतों से गूंजता पाया। मेरी दादी, मेरी माँ, इन दोनों की बजरंगबली पे अपार श्रद्धा और विश्वास था। वही आस्था हम तीनों भाई बहनों में भी आई। हमारे बाबूजी इसके बिल्कुल विपरीत थे। कहे प्रभु राम मेरे सारे काम तुमने सवारे, बजरंग बली रक्षा करूं सृष्टि की मैं, मेरे रखवारे बजरंग बली। दयाराम, अरे बीजी, आप आरती छोड़ के क्यों आ गई? आरती संपन्न होने वाली है, प्रसाद पाकर ही घर से जाना बेटा। नहीं बीजी, अभी मुझे जाना होगा। और वैसे भी मेरा ये पूजा, आरती, प्रसाद, इसमें जरा भी विश्वास नहीं है। बाबू साहब, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। आप ये 15 लाख रुपए रखिए और आज ही कानपुर के लिए रवाना हो जाइए। वहाँ पर आपको सत्यव्रत जी मिलेंगे, तो आप उनको जमीन का बयाना देकर रसीद ले लीजिए। रसीद संभाल के रखिएगा। जी। प्राण लखन के तुमने बचाए, सुध सीता की तुम ही लाए, कोई नहीं तीनों लोगों में तुम सा बली। वो सत्यव्रत जी की रसीद लेकर अंदर आई। रसीद अंदर ही है सर। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी। तिजोरी की चाबी आपने किसी और को नहीं दी थी? नहीं साहब, तिजोरी की चाबी तो मैं अपने पास ही रखता हूँ, किसी को नहीं देता। तो रसीद तिजोरी खा गई, ये जमीन निकल गई। साहब आप गुस्सा मत होइए, मैं सत्यव्रत जी से दूसरी रसीद ले आता हूँ। अब आप अकेले नहीं जाएंगे कानपुर, आपके साथ सीपी तुम्हें जाएंगे। जब रावण जैसे ज्ञानी की काल ने मति भरमा दी। किसका स्वर्गवास हुआ? ये सत्यव्रत जी का। सत्यव्रत जी? प्रभु राम मेरे सारे काम तुमने सवारे, बजरंग बली रक्षा करूं सृष्टि की मैं, मेरे रखवारे बजरंग बली। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे के माथे पे लगे कलंक को धो दो। तब तक न मैं तुम्हारे मुख को देखूंगी और न तुम मेरे, न मैं कुछ खाऊंगी और न तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। ये मेरा हठ योग है, हठ योग। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। नहीं आलो, आज बजरंगबली ने भी कुछ नहीं खाया है और हम भी आज कुछ नहीं खाएंगे, तभी तो बजरंगबली हमारे पिताजी को बचाएंगे, है ना? चलो आजा, बैठ जाओ। उसे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, उसकी सजा ये है मैं उसे नौकरी से निकाल रहा हूँ, बस। कहाँ जा रहे हो दयाराम? अपने घर? इस कलंक को मिटाने के लिए खत्म कर दो अपने जीवन को। अरे इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो बाबू? चोरी का इल्जाम लगा है मेरे माथे पर, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन ये दुनिया नहीं मानेगी। जो दुनिया तुमसे नहीं मानेगी वो तुम्हारे बच्चों से कैसे मानेगी? अरे भगवान श्री कृष्ण पर भी चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, पर उन्होंने साहस छोड़ा क्या? बाबूजी, ओ दयाराम बाबूजी। राम राम लिख कर तुमने ही पत्थर ठहराए थे। बाबूजी, ये पर्ची आप ही की है क्या? तुम्हारा देख के हनुमत राघव मुस्काए थे। ये पर्ची कहाँ से मिली तुम्हें छोटे लाल? झाड़ू लगाते समय मिला। तुमने मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी छोटे लाल। मेरे माथे पे लगा
चोरी का कलंक हटा दिया। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। इस माया का मैं क्या करूँगा बाबूजी। बिज्जी के हाथ से 2 केले मिल जाते तो जरूर खा लेता। 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। दूर हुई सब चिंता बाधा, महासागर पे से तू बांधा, राम की सारी सेना यही जय श्री राम। गाती चली। अरे छोटे लाल, इतनी जल्दी इधर से उधर कैसे? छोटे लाल, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा चक्कर लगा के इधर कैसे आ गए? सुबह से तो मैं इधर ही था, उधर तो मैं गया ही नहीं। अभी तो तुम्हें बीजी ने 2 केले दिए हैं। मैं तो सुबह से कोई केला ही नहीं खाया, और बिज्जी को तो मैं अभी देख रहा हूँ। जय महावीर हनुमान, जय बजरंग बली। तुम साक्षात मेरे सामने आए और मैं बावरी तुम्हें पहचान भी ना सकी। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। मेरे सारे परिवार का मानना है कि छोटे लाल का रूप लेकर हनुमान जी ही उन्हें चोरी के कलंक से बचाने आए थे। उस घटना के पहले तक मेरे बाबूजी कर्म के पुजारी थे, पर उस दिन के बाद उन्होंने अपने कर्म में भक्ति का सत्कर्म जोड़ लिया और जीवित रहने तक बजरंग बली में अटूट आस्था बनी रही। जय श्री राम। बजरंग बली, जय हो